इस वक्त तो हम पिशावर के चक गली बाजार में मौजूद है और एक ज़माना था जब यहाँ पर 300 के करीब दुकानें हुआ करती थी किताबों की। इस बाजार में नई और पुराने किताबें बासानी मिल जाती थी और न सिर्फ पिशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा भर से लोग यहाँ आते थे और इस बाजार को छोटा उर्दू बाजार भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर नई पुरानी और नायाब किताबें जो है वो बासानी मिलती थी। लेकिन अब सूरत हाल यही है कि महंगाई की वजह से और इंटरनेट के आने की वजह से यहाँ पर वो दुकानें जो है तकरीबन खत्म हो गई है और अब बमुश्किल 10 दुकानें जो है वो बाकी रह गई है। इन 10 दुकानों में भी आप देख सकते हैं कि अक्सर दुकानों की अलमारियां जो है वो खाली है, जो ये जाहिर कर रहा है कि कुतुबीनी का शौक जो है वो दम तोड़ रहा है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे, नायाब किताबें जो है वो खरीदते थे, लेकिन अब सूरत हाल यही है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है तो वो मायूस होकर लौट रहा है। दुकानदारों का भी यही शिकवा है कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ में इंटरनेट आने के बाद जो है लोगों का रुझान तब्दील हो गया है और अब वो इंटरनेट में ये किताबें सर्च करते हैं और उनको पीडीएफ में बासानी मिल जाते हैं। लेकिन जो शौक था और ज़ौक था वो अब जो है वो खत्म हो गया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, मैं एक दुकान में मौजूद हूँ, यहाँ पर मुश्किल से जो है चंद किताबें आपको देखने को मिलेगी और वजह यही है कि दिन ब दिन जो इंटरनेट का रुझान बढ़ रहा है, खुद तौर पर कुछ दीनी से जो दूरी है वो इस चीज से लोगों को दूर ले जा रही है और यही वजह है कि अब दुकानदार जो है लोगों को ढूंढ रहे हैं और गिन रहे हैं कि कौन आएगा और वो किताब खरीदेगा। मुश्किल से चंद लोग आते हैं इस बाजार को और ये वो बाजार है जिसने रोजाना के हिसाब से हजारों लोगों का इस्तकबाल किया। वो भी क्या दिन थे जब यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब बेशतर दुकानों को ताले लग गए हैं। जो दुकानें खुली भी हैं उनके पास सिर्फ जो रनिंग बुक्स है वो मौजूद है, कोई पुरानी किताब इनके पास नहीं होती है और इनकी इसकी वजह यही है कि लोग अब किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए ये दुकानें अब वीरान हो गई है और ये बाजार जो है सुनसान पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल जमील है। तकरीबन 26 साल से ज़्यादा हो गए हैं किताबों का काम कर रहे हैं। ये बाज़ार तो मशहूर ही जो है ना किताबों के लिए है। यहाँ तक कि शुरू शुरू में लोग इसे पेशावर का उर्दू बाज़ार कहा करते थे, मगर फिर ज़माने के ऊंच और नीच से ये भी मुतासर हुआ है। जिस तरह कंप्यूटर आया है, जैसे ही कंप्यूटर आया तो हर चीज़ जो कुछ ऑनलाइन हो गई है, तो किताब भी आपको पीडीएफ में ऑनलाइन सब कुछ मिलेगी। अब वो कस्टमर जो किताब ढूंढता फिरता था, अब वो घर में आराम से बैठ के कंप्यूटर ऑन करके, लैपटॉप ऑन करके, मोबाइल ऑन करके वही किताब पीडीएफ में देख लेता है। तो इससे तो उसे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल में उसे तो फायदा इतना नहीं हुआ होगा जितना नुकसान होता है, क्योंकि किताब बीनी जो है ना ये खुद एक फन है, खुद एक जो है ना शौक है। हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, तो किताब बीनी भी ये भी एक हॉबी है। तो अब वो पीडीएफ में या उसमें देख के जो पढ़ता है, तो पहला तो ये है कि इससे उसकी नज़र पे काफ़ी असर पड़ता है। कंप्यूटर देखते देखते अगर आप ये किताब देखें, क्यों किताब की फजीलत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान में खुद कहते हैं कि ये जो है ये किताब है। तो किताब तो आपका बेहतरीन दोस्त है, मतलब है आपसे मुराद हमारा बेहतरीन दोस्त इस बाजार में कितनी दुकानें थी, अब कितनी हैं? है। यार दुकानें कब कमी बेची होती रहती है, दुकानों का कुछ पता नहीं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं कभी कम हो जाती हैं। मगर मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जो हालात पहले होते थे वो अब नहीं है। अब जो है ना महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम इंसान अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रिस्क का बंदोबस्त करे या किताब का बंदोबस्त करे, तो सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है वो गरीब तबका तो बहुत मुतासर हुआ है, और सफेद पोश तक तबका भी बहुत मुतासर हुआ है। अच्छा, ये क्या हाल है? पहले तो बहुत ज़ोक भी होता था, शौक भी होता था, अब लोग नहीं आते। अब मैंने आपको बताया इसकी दो वजह है। एक तो ये है कि वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनकी इस्तिताअत से इससे नहीं हो सकती कि वो आके जो है ना किताब खरीदें। वो किताब जो आपको 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में मिलती थी, आज आपको 500 में भी नहीं मिलती।
اور دوسرا اتنی مہنگائی ہے کہ انسان کہتا ہے یار میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے یہ ضرورت کی چیز کیوں نہ پیدا کروں کہ میں اس کے لیے کتاب ہوں. ایک تو کورس کی کتاب ہے نا، وہ تو والدین کی مجبوری ہے، وہ تو ضرور خریدیں گے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو مجبوری ہے. یہ میں کتاب بینی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر کتنی پرانی بہت پرانی کتابیں مل جاتی تھی، کیونکہ یہ مارکیٹ جو تھے ڈائریکٹ لاہور کے اردو بازار سے ٹچ تھی. جو کتاب بھی کسی بھی کسٹمر کو چاہیے تھی، چاہے وہ فنون لطیفہ پہ ہو، تاریخ پہ ہو، سی ایس ایس پی ایم ایس پہ ہو، ایم بی بی ایس پہ ہو، جس پہ بھی ہو، جو بھی کتاب ہو، یہاں تک کہ انڈین بکس آتی تھی جو کہ علی گڑھ کی پرنٹ ہوئی ہوتی تھی. مطلب ہے وہ تو اب نایاب ہیں، وہ اب تو نہ کوئی شوق رکھتا ہے اور نہ ملتی ہیں، کیونکہ جب ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی بھی ہوگی. کسٹمر پوچھتا نہیں ہے، دکاندار لاتا نہیں. اچھا ابھی وہ کتابیں نہیں مل رہی مطلب ابھی وہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں سر جی. میں نے آپ سے کہا ہے نا، جب ڈیمانڈ ہوگی، جب کوئی مانگے گا کہ یار یہ کتاب لو، تو وہ پرنٹ کرنے والے پرنٹ کریں گے، وہ پھر مارکیٹ میں بکے گی، چاہے وہ نیو میں بکے یا پرانے میں بکے. جب نئی کتاب نہیں چھپے گی تو پرانی کتاب آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی.